हेलो एवरीवन। दिन की शुरुआत मेरी अक्सर 5:30 एएम पर हो जाती है। उठने के बाद मैं सबसे पहले ठंडे पानी से अपना फेस को वॉश करती हूँ ताकि आंखों में बची कुची जो भी नींद हो वो चली जाए। उसके बाद मैं या तो चेयर पे बैठ के या फिर अक्सर मल आसन में बैठ के ऐसे अपना पानी इंजॉय करती हूँ। ये पानी मैं अपने पंचधातु ग्लास में रात में ही फिल करके रख देती हूँ। ये पंचधातु ग्लास मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का था और ये 5 मेटल से मिलके बना था। इसमें गोल्ड एंड सिल्वर का भी थोड़ा सा अमाउंट है। उसके बाद मैं सबसे पहले बालकनी में जाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि बालकनी में इतनी क्वाइटनेस फील होती है मुझे। सारा शहर सो रहा होता है और आप जगे होते हो, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक सेंस ऑफ कंफर्ट मिलता है एंड ऑरा में बहुत ज़्यादा कामनेस एंड पॉजिटिविटी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और आपकी मेंटल फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। आज के दिन उदित भी मेरे साथ सुबह सुबह जग गया था। वो भी अक्सर मेरे साथ सुबह उठ जाता है। थोड़ी देर बालकनी में हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बातें करी। मैं थोड़ी टॉकेटिव हूँ, ऑन द अदर हैंड उदित थोड़ा शांत रहना पसंद करता है। उसके बाद मैंने सोचा कि अपना योगा स्पेस पूरी तरीके से क्लीन कर लूँ। ये मैं रोज़ करती हूँ। मैंने झाड़ू लगाई। यहाँ पर मैं थोड़ी देर में योगा करूँगी, तो उस स्पेस को क्लीन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने ब्रश किया। ये विठोबा का दंत मंजन मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने बकेट फिल करी और ठंडे पानी से नहाया। उसके बाद मैं भगवान जी के सामने बैठ गई आसन लगा के। काफ़ी सारी चीज़ें मेरे मन में थी जो मुझे उनसे शेयर करनी थी। सबसे पहले मैंने प्राणायाम से शुरुआत करी। अगर आप भगवान के सामने बैठ के प्राणायाम कर लेते हो तो आपके मन में जितने भी थॉट्स चल रहे होते हैं वो सारे चले जाते हैं और आपका फोकस आपके दोनों आँखों के बीच में आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रेयर करने के लिए। बिकॉज़ सिर्फ घंटी हिलाना ही प्रेयर करना नहीं होता है, सिर्फ दिया लगाना ही प्रेयर करना नहीं होता है। प्रेयर करने के लिए आपको 110% उस जगह पर प्रेजेंट होना चाहिए, वरना फ़ायदा ही क्या है प्रेयर करने का। बिकॉज़ भगवान को आपकी प्रेयर्स की नीड नहीं है, आपको नीड है उनकी। एंड आपको उनकी नीड है, आप उनको बुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपना पूरा फोकस वहाँ पे रखना पड़ेगा। मैंने माला जाप मेडिटेशन किया बैठ के। उसके बाद दिया लगाकर भगवान जी की आरती करी। फिर उसके बाद मैं रोज़ गीता के 2-3 पेजेस ज़रूर पढ़ती हूँ एंड उसको अपनी लाइफ में उतारने का पूरा ट्राई करती हूँ। ये आसान नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। फिर मैंने भगवान के सामने खुद को सरेंडर किया और बोला कि अब आप देख लीजिए, जो भी है जैसा भी है अब आप देख लीजिए। उसके बाद मैं अपनी मैट पर आकर बैठ गई। मेरी योगा क्लासेस स्टार्ट होने ही वाली हैं। योगा क्लास जब मेरी स्टार्ट होती है तब बाहर पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ होता है। तो जो ये ट्रांजिशन का फेज़ होता है ना, ये बहुत खूबसूरत होता है। आप अंधेरे में मैट पर लेटते हो और फिर धीरे 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 सनराइज होने लगता है। योगा क्लास में भी मैंने बहुत सारे प्राणायाम प्रैक्टिस किए आज के दिन। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, बंधास। हमें योग क्लास में सिखाया जाता है कि प्राणायाम आपकी ब्रीदिंग के लिए तो बहुत अच्छा होता ही है, लेकिन प्राणायाम आपको डिटैचमेंट भी देता है। आपका जितना भी अटैचमेंट्स हैं इस अर्थ में, मटेरियलिस्टिक पोजीशंस हैं, उन सब से अटैच होने से आपको बचाता है। प्राणायाम करना आपके लिए बहुत अच्छा है, ब्रीदिंग के लिए भी और साथ ही साथ आपके इनर सेल्फ के लिए भी, आपके स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी। उसके बाद हम लोग करते हैं सूर्य नमस्कार, बिकॉज हमें हमारा फिजिकल बॉडी भी तो फिट रखना है। सूर्य नमस्कार करने के बाद हम लोग शोल्डर स्टैंड करते हैं, जिसे हम सर्वंग आसन भी बोलते हैं। इसे हम क्वीन ऑफ ऑल द आसन्स भी कहते हैं। फिर मत्स्यासन करके हम लोग शोल्डर स्टैंड सीरीज को खत्म करते हैं। फिर आता है पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन में आप अपने स्पाइन को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग की तरह हेल्प करता है। फिर बैकवर्ड बेंड्स करके हम इस योगा के फ्लो को 1.5 घंटे में ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद मैं योगा के कपड़े चेंज करती हूँ एंड जो भी मैंने अपनी गोल्ड ज्वेलरीज होती हैं रात को उतार के रखी होती हैं, उनको योगा क्लास के बाद वापस से पहन लेती हूँ। ये गोल्ड का ब्रेसलेट, छोटी सी चेन एंड कुछ रिंग्स, ये मेरी मम्मी कहती हैं कि तुम हमेशा पहने रखा करो। उनके कहने पर मैं पहन लेती हूँ। उसके बाद मैंने सनस्क्रीन लगाई एंड अपना नॉर्मल सा मॉइस्चराइज़र लगाया। सारे दिन ये सनस्क्रीन मेरी चल जाती है। ये मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है और इसको लगाने से मुझे हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्शन मिलता है।
फिर लिप्स पे थोड़ा सा लिप ऑयल लगाया ताकि हाइड्रेशन बना रहे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना न्यू जल नीति पॉट के रिव्यू के साथ। सो मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के साथ इस जल नीति पॉट का रिव्यू शेयर करूंगी। ये मैंने ईशा फाउंडेशन से ऑर्डर किया है, ईशा लाइफ भी जिसे हम बोलते हैं। सो ये सदगुरु जी की ब्रांड है एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एंड अ वेरी सुंदर छोटू सा क्यूट सा जल नीति पॉट। सो जिस आप लोग में से अगर नहीं कोई जानता है तो मैं बता देती हूँ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जल नीति एक बहुत ज़्यादा एंशियंट आयुर्वेदिक क्रिया है जिसे हमारे पहले के ज़माने के लोग यूज़ किया करते थे टू क्लेंस देयर नेजल एरिया। सो अगर आपके भी नेजल एरिया में थोड़ा म्यूकस जनरेट होता है ज़्यादा, या फिर इन जनरल भी अगर आप अपने नेजल एरिया को क्लीन करना चाहते हैं, फ्री फ्रॉम बैक्टीरियाज रखना चाहते हैं, तो यू कैन डू जल नीति की क्रिया वंस इन अ वाइल और इवन रेगुलरली। ये क्रिया में आपको बेसिकली ल्यूकवार्म वाटर फिल करना होता है इस टाइप के जलनेती पॉट्स में। आप चाहें तो थोड़ा सॉल्ट भी डाल सकते हैं एंड देन आपको इस नोजल को एक नाक के आपके पैसेज से टिल्ट करते हुए दूसरे नोज के पैसेज से पानी निकालना होता है। सो दिस इज हाउ बेसिकली इट हैपेंस। एंड ये जो जलनेती का पॉट है बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। इसमें छोटा सा ऊपर क्यूट सा कवर आता है। इट्स अ प्योर copper pot. I got it for 1150 rupees, which is a little pricey. लेकिन Amazon पे भी 7 8 900 तक की रेंज में कॉपर पॉट्स अवेलेबल थे जिन पे मुझे 100% ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था। मुझे लग रहा था कि ये कहीं कॉपर कोटिंग के ना आ जाए बिकॉज उनके जो रिव्यूज थे वो थोड़े से डाइसी थे। सो आई वेंट अहेड एंड परचेज अ लिटिल कॉस्टलियर वन, लेकिन ये मुझे लाइफ लॉन्ग लास्ट करेगा। बस मुझे इसकी थोड़ी प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी बिकॉज इट्स अ कॉपर मटेरियल। तो कॉपर की टेंडेंसी होती है कि जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो जब भी आप इसको गीला करें या फिर आप जलनेती करें, देन मेक श्योर दैट यू ड्राई इट प्रॉपरली एंड देन यू स्टोर इट। एंड सबसे अच्छी बात है कि इसमें ऊपर छोटा सा क्यूट सा ढक्कन लगा है, तो गंदगी वगैरह होने का भी कोई सीन नहीं है। इसमें जंग भी लगने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। सो ओवरऑल आई लाइक दिस प्रोडक्ट। आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। एंड आज मैं आपको जलनेती करना दिखाऊंगी कि मैं कैसे जलनेती करती हूँ। सो जलनेती करना मैंने अपनी योगा क्लास से सीखा है। एक्चुअली मेरी क्लास में तो आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन मेरी जो योगा टीचर है शी यूज टू डू इट एंड देन माई मॉम शी ऑल्सो यूज टू डू दिस जलनेती। उनकी योगा क्लास में भी उन्होंने सीखा है। तो माई मॉम ओनली टॉट मी दिस एंड मैंने 2 3 बार किया है अपनी लाइफ में। बट मेरा जो जलनेती का सेरामिक का पॉट था ना वो फूट गया था। सो मैंने सोचा कि इस बार ना मैं एक अच्छा मजबूत सा पॉट लेने वाली हूँ। आई एम नॉट गोना गो विद द सेरामिक वन। सेरामिक के होते तो अच्छे हैं, अफोर्डेबल भी होते हैं, बट वो फूट जाते हैं कभी ट्रैवलिंग में। मेरा ट्रैवलिंग में ही फूटा था। दैट्स वाई आई परचेज्ड दिस कॉपर वन। सो चलिए पानी गुनगुना होने हमने रख दिया है। लेट्स गो एंड डू अवर फर्स्ट जलनेती। गुनगुने पानी को मैंने अपने जलनेती के कॉपर पॉट में फिल किया। जितना छोटा मैं इस पॉट को समझ रही थी ये उतना छोटा भी नहीं है। उसके बाद मैं बालकनी में आ गई ताकि आराम से बैठ के जलनेती कर सकूं। फिर मैंने अपने मुंह को खोला और एक नोजल पैथ पे इसको लगा के थोड़ा फेस को टिल्ट किया। अपने आप ही पानी दूसरे नाक के साइड से निकलने लगेगा। यहाँ पर आपको सांस लेते रहना है मुंह से, और सांस लेना आपको नहीं रोकना है। जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना आप एक बार में पानी निकालिए दूसरे नाक के साइड से, और उसके बाद ऐसे एक्सेसिव तरीके से अपनी ब्रीदिंग करिए ताकि जो भी स्ट्रक वाटर हो वो सब निकल जाए। जैसे हम सर्दी के टाइम पे नाक निकालने के लिए करते हैं, सेम वैसे ही। और ऐसा करने से आपका जितना भी साइनस ट्रैक्ट है वो क्लेंज हो जाएगा। एंड मुझसे आज के दिन इतना ही हो पाया क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद ये कर रही थी। सो जलनेती करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि मैं बहुत अच्छे से सांस ले पा रही हूँ। एंड आप चाहें तो इसमें सॉल्ट भी मिला सकते हैं। सॉल्ट की डिटेल्स मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। मैंने क्योंकि कभी भी सॉल्ट मिला के ट्राई नहीं किया है। उसके बाद मेरा ऑफिस स्टार्ट हो गया था तो मैंने अपना सेटअप बिछाया और सोचा कि थोड़ा ऑफिस का काम कर लिया जाए। हे गाइस, सो मेरी जलनेती हो गई है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को अपना जो नित्य प्रार्थना का शिवोपासना का जो कोर्स मैंने ज्वाइन किया है उसका थोड़ा सा ग्लिम्स दूं एंड थोड़ा सा उसका रिव्यू दूं आपको कि वो कोर्स कैसा है एंड बेसिकली मैं क्या उसमें सीख रही हूँ। सो इसमें हम लोग शिव मानस पूजा के सारे जो स्त्रोताज हैं वो सीख रहे हैं, उनके पीछे का मीनिंग सीख रहे हैं और आप कैसे उसको अपने डेली प्रेयर के रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो मैं अभी ज़मीन पे अपना आसन वगैरह लगा के बैठी हूँ और मेरा यहाँ पे ये निर्वाणा एकेडमी का मैंने
वर्कशॉप ऑन भी कर लिया है। सो बेसिकली ये कल रात का है। मैंने कल रात में इनका जो वो है वो मैंने ज्वाइन नहीं कर पाई थी मैं, तो मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। बेसिकली आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, आप रिकॉर्डिंग्स बाद में भी सुन सकते हैं। सो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामविक्र्यवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब यहाँ पे हम लोग जो शिव मानस पूजा के स्तोत्रास हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार अपने साथ साथ प्रोनाउंस करके बताती हूँ जितना भी मैंने सीखा है। ऑफ कोर्स ये पूरा संस्कृत में है, तो मैं उतनी अभी वो नहीं हूँ एफिशिएंट, बट आई एम ट्राइंग, आई एम लर्निंग, सो जस्ट हियर इट आउट। सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानां युतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। Hey guys, so I forgot to end the vlog, so I'm gonna end the vlog right there and then, and I'm gonna see you in my next vlog. Next vlog मैंने start कर दिया है बनाना, but मैं ये vlog को short and sweet ही रखना चाह रही हूँ। So वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी जल नीति करी है कभी, या फिर आप लोग भी जल नीति करना चाहते हैं, या फिर आपको डर लगता है जल नीति करने में। अगर आपको डर लगता है तो डरिए मत, जो मेथड मैंने बताया उस मेथड से एक बार ट्राई ज़रूर करिए, यू गोना लव इट। एंड अगर आपको जल नीति के पॉड के लिंक चाहिए ना तो कमेंट्स में मुझे बताइए, आई एम श्योरली गोना पेस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड आई एम गोना सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।